बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा जो कि दो चेहरे लिए फिर रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, जो आपके दुश्मन हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, जो आपको लूट रहे हैं और फिर उसके बाद लूट रहे हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। एक एक चेहरे को हम बेनकाब करेंगे और आपको उनके बारे में बताएंगे, और जो पहले तजुर्बात है उनकी रोशनी में आपको अल हयात वाले के साथ जो होने वाला है वो भी बताएंगे। B4U वालों के साथ जो हो चुका है और जो आगे होने वाला है उनके बारे में भी बताएंगे। आप लोग साथ में रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई इन जालिमों से बच जाए। शायद आपके लिए वो दुआ करे और वो दुआ आपके ज़िंदगी बदलने का सबब बने। इन जालिमों के पीछे आप जाते हैं, आप समझते हैं कि शायद ये हमारे ज़िंदगी बदल देंगे, ये हमारे लिए प्लेटफार्म लेकर आते हैं। वो प्लेटफार्म नहीं होते, वो पूरा फांसी गांठ होता है। आपको लटका लेते हैं और आपकी जो है जान चली जाती है, लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं है। इतने जालिम लोग मैं ज़िंदगी में नहीं देखा हूँ अभी तक, जितना के ये नेटवर्कर हैं, ये जितना के हरामजादे हैं। मैं इनको सुर की औलाद कहता हूँ क्योंकि सुर भी इनसे अच्छा है। उनको तो अल्लाह ने ही इसकी शक्ल में पैदा किया हुआ है। ये जालिम तो खुद ये रास्ता चुन चुके हैं। सुर का उसमें कोई वो नहीं था कि वो खुद यानी अपने लिए चुन लेता कि वो सुर पैदा हो, वो खंजीर पैदा हो, लेकिन ये तो खंजीर के बच्चे खुद बन चुके हैं। लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को जमा पूंजियों से महरूम कर रहे हैं। मैं एक एक को जानता हूँ। इनकी नस्लें अगर आप देख ले तो इनकी नस्लें भी ठीक नहीं है। इनके माँ बाप का आप रिकॉर्ड चेक करें, वो भी ठीक नहीं है। इन जैसे बदकिरदार जालिम और फ्रॉडी लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे जो कि इन ऑनलाइन मार्केट में और इस तरह की प्रॉपर्टी वगैरह के नाम पे लूट मार करते रहते हैं। तो आते हैं अभी अल हयात वालों के साथ जो ड्रामा खेला जा रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। B4U वालों को क्या करना चाहिए, क्लेम फॉर्म जमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनके बारे में भी बताएंगे। और ये जो नसीम बरी ने लोगों के साथ जुल्म किया उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब हम कैशवर्थ के बारे में बताते थे तो राजा रियाज, उमर गुजर और बिलाल हक सर ये हमारे पीछे लोगों को लगा देता था, हमारे कार्टून बनाता था, हमारे किरदारकशियाँ करता था, हमारे बारे में गलत प्रोपेगेंडे करता था। लेकिन अभी पूरे जो जितने भी हैं सब मुंह छुपा के फिर रहे हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको वही बता रहा हूँ जो मैं उस टाइम बता रहा था। खंजीर के बच्चे वही होते हैं, कंपनियाँ बदल जाती हैं और कुछ नहीं होता। तो बात यह है कि आप लोग इनसे डरिएगा नहीं। मैं आपको बताता हूं कि मैं अगर हुकूमत पाकिस्तान से नहीं डरता, मैं अदालतों की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो इन जालिमों को मैं रोड पे घसीटता। मैं आपको दिखाता को इनको कैसे घसीटा जाता है। इनकी गांड में मिर्ची डाल के मैं इनकी चीखें निकलवा देता। आपको मैं मालूम नहीं हो, लेकिन बात यह है कि हुकूमत फिर दरमियान में आ जाती है। इन जालिमों को नहीं पकड़ती, लेकिन अगर आप इनको पकड़ेंगे तो फिर वो जाग जाते हैं। तो आते हैं सैफ रहमान के बारे में आपको बताते हैं। राजा रियाज ने लोगों को बताया कि क्लेम फॉर्म जमा करें। जब हम बताते थे कि क्लेम फॉर्म जमा करें तो वो उनको बताता था कि नहीं करें, अभी लेट हो गया। हमारे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं हमारे साथ चले जाइएगा, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हर आदमी के पास साथ नेब के दफ्तर में चले जाए। हम आपको सीधा रास्ता बताते हैं, बाकी आपने वो रास्ता इख्तियार करके अपने पैसे निकालने के इंतजाम खुद करने हैं। क्लेम फॉर्म तक तो बात ठीक है, आप क्लेम फॉर्म जमा करें। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा और कुछ तरीके कर मैं आप लोगों के लिए राह हमवार कर लूँगा। आपको फ़ायदा होता है या नहीं होते वो मालूमात भी हासिल कर लूँगा। लेकिन अगर आप खुद जाते हैं तो वो बहुत बेहतरीन होता है। क्लेम फॉर्म जमा करने में कोई खर्च नहीं है, लेकिन अगर आप अदालती कार्रवाई में कुछ ऐसी रुकावटें डालना चाहते हैं कि जो केस अभी हल की तरफ जा रहा है और राजा रियाज उसको दोबारा यानी जो उसको डिले टेक्निक बोलते हैं, यानी इसको रोकना चाहते हैं ताकि फैसला ना हो और मुतासरीन को पैसे मिले, तो वो अभी वो डिले टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। सैफ रहमान आ नहीं रहे। सैफ रहमान क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बता चुका हूँ कि वो डर रहे कि कहीं KPK पुलिस मुझको उठा ना ले जाए। बहुत गर्मी है तो वो KPK में टाइम पास नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उसको KPK लेकर आए। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगी हैं जो कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि वो हमारे लिए तो हैं लेकिन इन जालिमों के लिए नहीं है। अगर कच्चे का डाकू किसी को उठाते हैं तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर पुलिस वाले किसी मुजरिम को उठाते हैं तो उसके लिए कानून है। ये हमारी बदबख्ती है या खुशकिस्मती है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इन जालिमों को उठाने के लिए तो कोई कानून नहीं होना चाहिए था। हमारे पाकिस्तान की पुलिस है, जिधर भी मिले उसको पकड़ो और गाड़ी में डाल के फेंको और गाड़ में 3-4 लाते मारो। ये इतने जालिम है, बदकिरदार हैं कि आप जानते ही नहीं है। इनके रग रग से मैं वाकिफ हूँ। आपको मैं बताता चलो कि इन लोगों की जो बीवियाँ हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में, और वो बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड जो है नौसरेबाजी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ तक एक बार मुझे किसी की बीवी ने बताया कि उसका अभी गाड़ी में ये बैग पड़ा है, उसके फोटो वगैरह बेच के तो वो बोल रहा था कि आप झूठ बोलते हैं लोगों को। मैंने बोला कि आज मैं आपको सच बोलता हूँ। मैंने जब उसको बताया कि आपके बीवी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और आपके बैग में ये जो सूटकेस पड़ा है इसमें किया है,
दोबारा लूटमार का पैसा है या कागजात का? वो बोलते आपको कैसे पता? जब मैंने उसको फोटो भेज दिया बिफर यू का, जालिम था, बेगैरत था, तो उसकी जो है वो नींद उड़ गई और उसने पूरा अपने बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा ये वो, तो बीवी ने उसकी मान लिया। इसलिए मैंने ये बात आउट की कि उनका आपस में जो है वो हो चुका था और वो जालिम जो था वो तो बाहरगार हो चुका है, लेकिन दोबारा शुरू करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह हम इनके घरों तक इंशाल्लाह पहुंच चुके हैं और हमारी जो शऊरी मुहिम में है उसमें इनकी बीवियां जो हैं, उनके बेटे जो हैं हमारे साथ मिल चुके हैं। बहुत से लोग हमारे करते हैं कि हमारा जो पापा काम करते हैं वो ठीक नहीं करता है। अंकल आप उनको समझे? मैं बोलता हूँ तुम्हारा पापा है इंजीर की औलाद है, उसको समझ में नहीं आता, आप लोग खुद कुछ कीजिएगा। हम सिर्फ समझा सकते हैं, उसको कान से तो नहीं पकड़ सकते हैं। तो इन जालिमों को हमने रोकना है, जो कि स्मार्ट ग्रुप में चल रहे हैं, जो कि अल हयात वाले कर रहे हैं, जो कि अल सफ़ा वाले कर रहे हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज है, और इतनी सैकड़ों कंपनियां जो है मार्केट में काम कर चुकी हैं। हर एक को हमने यानी लोगों को बताना है कि ये जालिम है, ये जाबिर है, ये नौसरेबाज है, ये आपके पैसे पे हाथ साफ करना चाहते हैं, तो शायद हम किसी को बचा सकें। एक बात तो ये हो गई, इनसे लोगों को हमने हर सूरत बचाना है इन जालिमों से, क्योंकि इनसे पैसे लेना बहुत मुश्किल है बाद में। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक FIR नहीं किया है वो FIR की तरफ जाए, अपने FIR करें। और बिफोर यू में जिन लोगों ने क्लेम फार्म जमा नहीं किए वो क्लेम फार्म बेशक जमा करें। अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, लेकिन मैं हर आदमी के साथ नहीं जा सकता, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ। और बिफोर यू के जो लोग हैं, आप कोशिश करें कि 11 तारीख को अदालत पहुंच जाइएगा। अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा। उधर कुछ लोग हमल तैयार करते हैं, हमने पैसे कैसे लेने हैं उसके बारे में बात करेंगे और कुछ तरतीब बनाएंगे। लेकिन अगर मुझे यानी मेरी जो सोशल वर्किंग का प्रॉब्लम है और अपने जो मसले मसाइल हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं बहुत बिजी होता हूँ, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी आ जाऊँ इंशाल्लाह। आते हैं अल हयात के जो नौसरेबाज है नसीम बरी की तरफ, और ये जो हरामजादा है क्या नाम है उसका, गेंडे का बच्चा जहांजेब आलम, ये आपके साथ किया करने वाला है। उसने लीडरों के कितने पैसे दिए आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने तकरीबन 10-15 करोड़ रुपए ये जो लीडर्स हैं जैसे कि नसीम बरी वगैरह जैसे इस तरह के लोग हैं, इनको कैश दे दिए और आप लोगों के हाथ में कागज़ का टुकड़ा यानी चेक दे दिया। अभी आप चेक जेब में डाल के घूमते रहिएगा। अल हयात का जो था वो आप लोगों का उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो आप लोगों के साथ ये जो जुल्म हुआ ये किसने किया? ये आपके साथ नसीम बरी ने किया। क्यों किया? ये रब बेहतर जानता है कि उसने पैसे लिए हैं। हम तो आपको बताना चाहते थे और बता चुके थे, लेकिन जिसने उसके ऊपर एतमाद किया, अभी आपने एक काम करना है कि जब भी आपको पैसे ना मिले और ये चेक क्लेम ना हो तो फिर आपने नसीम बरी के घर के सामने धरना देना है। अगर मिल गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिले तो उसके घर के सामने धरना दे दे, फिर मिलेंगे। लेकिन ये दुबई फरार हो जाएगा, जैसे कि राजा उधर बैठा है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पूरी गेम प्लान होती है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अभी जहांजेब आलम को मैंने कई बार बताया है कि आप इन लोगों को करोड़ों रुपए तकसीम करते हैं लोगों को खामोश करने के लिए, तो इन लोगों को जो लाख 2-2 लाख वाले हैं इनको तो फारिग करें, लेकिन वो नहीं देना चाहता, क्योंकि इन लीडरों के जरिए वो दोबारा आपके रिश्तेदारों को, आपको और आपके इर्द गिर्द लोगों को लूटना चाहते हैं। ये लूटमार जो है उनका पेशा है, उनका सेवा है, वो मेहनत की कमाई नहीं कर सकते, ये लूटमार ही करेंगे। ये लूटमार के लिए पैदा हुए हैं और लूटमार जो है इनकी रगों में बस चुका है। तो आप लोगों ने इनको छोड़ना नहीं है। जहांजेब आलम जैसा हरामजादा आदमी आपको नहीं मिलेगा। ये आपके साथ चाल खेल रहा है और इन्होंने जितने भी लीडर उन्होंने पाल रखे हैं उनके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, उनके मेरे पास सबूत हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी बीवियां तक हमको बोलती थी कि ये जालिम है, ये जाबिर है और ये लोगों को लूट रहे हैं, इनसे लोगों को बचाओ। तो इनके कुछ दोस्त भी हैं जो कि अभी तो बेकार हो चुके हैं, या लोगों ने उनके इधर पिस्तौल रख के उनको डरा दिया है। तो अभी हमको वो सच्चाई उगलना शुरू हो गए हैं। वो बोलते हैं कि हमें बचना चाहिए, हमारी पहली बारी है। तो मैं ये एक बात आपको कहता हूँ कि जिसकी पहली गलती है उनके साथ आप लोग नरमी का रवैया अख्तियार कर, लेकिन जो जिद्दी पुश्ती वो हो जाता है ना, नौसरेबाज होता है, हर कंपनी में वो टांग उठा के आ जाता है और लोगों को लूट लेता है। उनको अब रोडों पर घसीटे, उनके घर में मिर्ची डाले, उनके कान पे तपड़ भरता है, जो भी करे उनका हक बनता है। अभी नईम कालिया गिरफ्तार हो गया था, रिहा हुआ या नहीं हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन इनको इस गर्मी में बिल्कुल पूरा महीना 2 महीने तक खवालात में रखना चाहिए, फिर जेल भेजना चाहिए ताकि इनके अवसान ठिकाने आ जाए। ये इतने जालिम है कि ये अपने एक पाव गोश्त के लिए आपकी पूरी जब जो गए हैं वो जब कर लेते हैं। इन जालिमों के ऊपर अगर आप एतमाद करेंगे तो आप लूट जाएंगे। अगर मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं है तो आप ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वालों के साथ पूछ ले और आप B4U ग्लोबल वालों के साथ पूछ ले जिन्होंने कैशवार्ड के साथ किया। मैं आपको सैकड़ों कंपनियां बता सकता हूं, लेकिन टाइम फिर कमी होती है, मैसेज बहुत लंबा हो जाता है।
तो आप लोग पूछ लीजिएगा जो आपसे पहले वालों के साथ हुआ है वो आपके साथ होगा और यकीनी होगा। जब हम आपको बोलते थे कि अल हयात वाले फ्रॉड है तो आप लोग बोलते हैं कि इनकी फिजिकल बिजनेस है, हम आपको बोलते थे कि अल हयात व हयात है, आप लोग बोलते थे कि इनकी फिजिकल बिजनेस है। अभी किधर है वो फिजिकल बिजनेस? तो हमने जो बोला था कि वाहियात है वाहियात है, हमने बोला था कि गेंडे का बच्चा है वो गेंडे का बच्चा है। तो आपको पैसे आपको हुकूमती इदारे ही दिलवा सकते हैं, आपने इनको जगाना है, इनसे काम लेना है। ये जालिम आपको पैसे नहीं देंगे और नसीम बरी जैसे लोगों के ऊपर आप एतमाद करेंगे तो आपको कल रोना पड़ेगा, रोने के बगैर आपको कुछ नहीं होगा। और ये आपको बोलेंगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो बी फॉर यू वाले जितने भी भाई हैं आप लोग कोशिश करें कि 11 को अदालत पहुंच गए। और अल हयात वाले जितने भी हैं आप लोग अगर एक एहतजाज मुकम्मल तौर पर यानी जो इस्लामाबाद में होता है ना, आप इकट्ठे हो जाए 500-400 आदमी और एक एहतजाज रिकॉर्ड करें तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।